जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जी हाँ बच्चों, आज आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लासेस चैनल किरण मैम के साथ। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं गद्य साहित्य का जो शेष पाठ है निरंतर। अब हम बच्चों गद्य साहित्य का जो पाठ था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है, थ्योरी को समझाया है, प्लस जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको भी हमने समझा लिया है, कंप्लीट कर लिया है बच्चों, और लघुत्तरीय प्रश्न को भी हमने देख लिया है। अब हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं पद्य साहित्य की ओर। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और ये आपका कक्षा 12 का जो गद्य साहित्य है, पद्य साहित्य है, इसको प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों। हम अपने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेस को बच्चों हिंदी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट कराने का उद्देश्य है हमारा 2024 के एग्जाम तक। तो आप बच्चों हमारे साथ ही जुड़ जाइए और निरंतरता बनाइए, क्योंकि हम निरंतर आपको पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि आज पढ़ा दिए 2 दिन बाद फिर और कोई, ऐसा नहीं है। हम निरंतर एक 1 बाई 1 करके हर एक पाठ्य को पढ़ाते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपका एग्जाम अगर हाफ ईयरली है तो आप उसमें से देखिए और पढ़िए, और नहीं तो फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए आप अपने आप को पूरी तरह तैयार कीजिए। तो हमारे साथ जुड़ जाइए बच्चों, और आइए अब प्रारंभ करते हैं भक्त काल की गौड़ प्रवृत्तियां। देख लीजिए पहले थोड़ा सा पिछले क्लासेज में हमने क्या पढ़ा। देखिए बच्चों, भक्तकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को हमने समझा है। देखिए भक्त काल को ये जो सगुण धारा, निर्गुण धारा, और ये निर्गुण में प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, इसको बच्चों ये श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये डिवीजन। ये देखिए बच्चों, पहले उन्होंने ये भक्ति को 2 भागों में पहले बांटा। पहले इन्होंने सगुण और निर्गुण को किया, फिर निर्गुण को 2 भागों में और बांट दिया। चीजों को देखते हुए, परखते हुए कि कुछ लोग ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान के आधार पर ईश्वर को की उपासना कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेम के आधार पर ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। फिर यहाँ पर सगुण में आए तो देख रहे हैं कि कुछ लोग राम भक्ति का उपासना कर रहे हैं, श्री राम जी का, और कुछ लोग कृष्ण भक्ति अर्थात श्री कृष्ण जी की उपासना कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने बाद में फिर उसको दो भागों में और डिवाइड किया। तो हम उन्हीं के आधार पर बच्चों ये आगे बढ़ रहे हैं। हमने निर्गुण धारा, काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा और फिर प्रेमाश्रयी शाखा देखते जाइए बच्चों, इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम सगुण काव्य धारा की ओर कृष्ण भक्ति शाखा को समझ लिए हैं। और बच्चों ये देखिए राम भक्ति शाखा की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं। देखिए, और यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ लिया। और इसमें जो अष्ट छाप कवि हैं, कौन बच्चों, ये कौन कौन है अष्ट छाप कवि, इसमें अलग से पॉइंट करके दिया हुआ है। देख रहे हैं बच्चों, ये अलग से दिया हुआ, इसको आप याद कर ली। हमने आपको कल ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था, याद कीजिए। सूर्य और कृष्ण किसका, कुंभ का आनंद लेते हैं, याद करवाया नहीं था। सूरदास सूर से, और कृष्ण दास, और कुंभ मेला बच्चों कुंभन दास, और आनंद अर्थात परमानंद दास। 4 हमने याद करा दिया था एक लाइन में। और दूसरी लाइन में क्या कहा था, नंद गोविंद चतुर्भुज से छाछ पीते हैं, कहा नहीं था। नंद गोविंद चतुर्भुज से, ये देखिए नंददास, और ये देखिए गोविंद स्वामी, ये किससे छाछ, किसे चतुर्भुज से, चारों भुजाओं से छाछ पीते हैं। छाछ से आपके चतुर्भुज से चतुर्भुजदास, और छाछ से छीत स्वामी। बहुत ही आसान ट्रिक है बच्चों, इसको ऐसे लिख लीजिए आपको कॉपी में, और गारंटी देते हैं आपको, आप एग्जाम में भूल के दिखाइएगा हमको। फिर आप हमको बाद में बताइएगा कि मैम हम तो भूल गए थे, आपने कहा था ट्रिक से याद करने को, लेकिन हमने तो एग्जाम में भूल गए थे। आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा बच्चों। और इसी प्रकार से हम बहुत सारे लेखक, चूंकि बच्चों ये ज्यादा दिक्कत करता है, हम कितने लोगों को याद करेंगे। बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, कवि हैं, कवि की कविताएं बहुत सारे हैं, तो हम कितना याद करेंगे। तो हमने बच्चों ट्रिक के माध्यम से हमने आपको जोड़ने का प्रयास किया है, और आप निरंतर कुछ ट्रिक्स यहाँ पर जोड़ेंगे, और कुछ एग्जाम के आने से पहले ही एक दो महीना पहले ही बच्चों हम ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे लेखक और उनकी रचनाएं और युगों को, जैसे आपको ले दीजिए प्रयोग आधुनिक काल, फिर उसके बाद भक्ति काल, ऐसे सब ले लीजिए। इन सब के जो लेखक हैं, कवि हैं, उन लोगों को भी हम ट्रिक के माध्यम से बच्चों आपको याद कराएंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। भक्तकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को पढ़ लिया था हमने। अब ये देखिए बच्चों, गौड़ यहाँ पर लिखा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। गौड़ का अर्थ ये होता है बच्चों कि जो प्रमुख थे उनको हमने तो पढ़ लिया। अब गौड़ जो अन्य भी हैं, जो कि गौड़ हैं, लेकिन हमको इनको भी जानना है, भले ही गौड़ हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले।
तो हम गौड़ को गौड़ समझ के छोड़ेंगे नहीं। गौड़ मतलब बच्चों अन्य, मतलब दूसरा, पहले प्राथमिकता दी जाती है जिसको, उसके बाद जिसका नंबर आता है उसको गौड़ कहते हैं। तो अब चलिए बच्चों हम लोग प्रारंभ करते हैं। भक्त काल की गौड़ प्रवृत्तियां क्या क्या है बच्चों? भक्त काल में गौड़ प्रवृत्तियां, भक्त काल के अंतर्गत श्रीधर का रणमल्ल छंद, श्रीधर, रा से रा यहाँ पकड़िए, रा से, और यहाँ रण से रा पकड़िए, तुरंत अभी के अभी पकड़िए और अभी याद कीजिए। श्रीधर रणमल्ल छंद, श्रीधर र और रणमल छंद, श्रीधर को रा पकड़िए और उसके बाद रणमल छंद रा पकड़िए और याद कीजिए, तुरंत याद होगा। दूर साजी आढ़ा का विरुद्ध छितहरी, किसका? दूर विरुद्ध, दूर साजी आढ़ा का विरुद्ध छितहरी। देखिए बच्चों यहाँ से लिंक करिए अब, दूर विरुद्ध, दूर विरुद्ध याद हो जाएगा। अजीब लग रहा होगा, हो सकता है नहीं याद हो रहा होगा, तुरंत नहीं याद होगा, रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा तुरंत। दूर साजी विरुद्ध छितहरी, दूर साजी विरुद्ध, जैसे दूर साजी का नाम आएगा तुरंत आपके दिमाग में विरुद्ध आ जाएगा, और ऑप्शन में दिया ही रहेगा, तुरंत लिंक करके आपका एक भी आंसर, मतलब बच्चों को आंसर गलत नहीं होने पाएगा। अब देखिए बच्चों दयाराम का राणा रासो, दयाराम ने क्या लिखा? फिर से देखिए बच्चों, फिर से हम लोग देखते चलते हैं। देखिए यहाँ पर श्रीधर का रणमल्ल छंद, श्रीधर ने क्या लिखा? रणमल्ल छंद लिखा। फिर उसके बाद में ये देखिए दूर साजी ने क्या लिखा? आषाढ़ विरुद्ध क्या लिखा? विरुद्ध छितहरी लिखा। और अब दयाराम ने बच्चों क्या लिखा? रासो लिखा, रासो, राणा रासो, राम राणा, दया राम, राम राणा रासो, दया राम राणा रासो। यहाँ से राम पकड़िए और यहाँ से बच्चों, यहाँ से देखिए ये राम को पकड़ लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर राणा को पकड़ लीजिए और ऐड कर लीजिए, और याद करने का पूरा रिवाइज करते रहिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। भक्ति काल के प्रद्युम्न चरित्र, सुधारू अग्रवाल ने लिखा था। प्रद्युम्न को किसने सुधारा था? अग्रवाल ने। प्रद्युम्न चरित्र को किसने सुधारा? सुधारू ने, क्षमा करें सधारू बच्चों, सधारू, प्रद्युम्न अग्रवाल, प्रद्युम्न अग्रवाल ने प्रद्युम्न चरित्र को सुधारा था। क्या करा था? सुधार दिया था, मतलब शुद्ध रूप से लिखा था। सुधार दिया था मतलब क्या, कहीं कुछ शुद्ध रूप से लिखा था, व्यवस्थित रूप से लिखा था, सुधारा था। पंच पांडव, पंच पांडव को देखिए बच्चों, चरित्र रास शालिभद्र सूर, शालिभद्र सूरी ने लिखा था। यहाँ पर सूत लिखा बच्चों, सूरी रहेगा, शालिभद्र सूरी ने लिखा था। किसको? पंच पांडव चरित्र रास को, पंच पांडव चरित्र रास को किसने लिखा था? शालिभद्र सूरी। और हरिश्चंद्र पुराण को जोखू मणियार ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिश्चंद्र मणियार को जोखू, हरिश्चंद्र पुराण को जोखू मणियार, जाखू, क्षमा करें बच्चों, जाखू मणियार ने लिखा था। आदि प्रमुख प्रबंध, ये कैसा है? प्रबंधात्मक चरित्र काव्य है, जो हम बच्चों ग्रंथों के आधार पर लिखा जाता है, वो प्रबंध काव्य होता है। अब ग्रंथ आपका जैसे महाभारत ले लीजिए, श्री कृष्ण ले लीजिए, श्री कृष्ण लीला ले लीजिए, वेद व्यास जी द्वारा रचित है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस ले लीजिए, या वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ले लीजिए। तो इस सब पे जो आधारित लिखते हैं कवि लोग, अन्य कवि लोग, दोहा के माध्यम से, छंद के माध्यम से। आप देखते नहीं है जब आपके क्लासेज में पाठ में चैप्टर में दिया नहीं रहता है, सूरदास जी के, तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिया गया है और उसको दोहा में छंद में करके लिख के देते, तो उसी को बच्चों क्या कहते हैं? प्रबंधात्मक काव्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आइए थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे, क्योंकि इसमें जो सारी चीजें हैं ये विशेष हैं बच्चों। क्या है? ये सब विशेष है, ध्यान से देखिए और ऐसे पढ़ते जाइए, और फिर इनकी क्या कहते हैं, संपादक और प्रकाशन वर्ष को भी हम पढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, चलिए अब रचनाकार, अब यहाँ पर पहले समझ लीजिए है क्या। ये संत काव्य के, कैसा काव्य? संत काव्य। संत काव्य के प्रमुख जो रचनाकार हैं, कौन? रचनाकार, संत काव्य के प्रमुख जो बच्चों रचनाकार हैं, और उनकी जो रचनाएं हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, और किसने संपादन किया, किस वर्ष में किया, इसको हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ऐसे करेंगे तो ज्यादा छोटा हो जाएगा, पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पहले इनको पढ़ लेंगे, फिर इनसे संबंधित जो
क्या कहते हैं, संपादक और उनके प्रकाशन वर्ष को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए रचनाकार को देख लीजिए। नामदेव कौन है? नामदेव अभंग पद रचना लिखे हैं, इनकी रचनाएं हैं क्या? अभंग पद। नामदेव क्या लिखे हैं? अभंग पद। अभंग पद नामदेव, अभंग पद नामदेव, नामदेव अभंग पद, इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा आपको। अब नामदेव बच्चों 1270 का इनका जन्म बताया जा रहा है। देखिए लिखा है यहाँ पर, जन्म और मृत्यु भी लिखा है, और 1350 में इनकी मृत्यु हो जाती है नामदेव की। अब देखिए बच्चों, ये क्या कहते हैं, कबीरदास। आप तो ये लगभग याद ही होगा, क्योंकि अक्सर जीवन परिचय में 9, 10, 11 और एक क्लास आपका 12 है तो आता ही रहता है। 1398 और 1500, ये ईस्वी की बात है बच्चों, सम्वत नहीं, ईस्वी। 1398 में जन्म होता है कबीरदास जी का, और 1518 में इनका गोलोकवास हो जाता है। और इन साखी शबद रामायणी लिखी, आप तो जानते हैं। देखिए बच्चों, ये पढ़ने में तो आसान लग रहा है, साखी शबद रामायणी, लेकिन बच्चों ये उल्टा है। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है? साखी शबद रामायणी, पहले इनका रामायणी है। रामायणी का अर्थ है रामायण, और शबद का अर्थ देख ही रहे हैं, शबद है, और साखी का अर्थ बच्चों है साक्षी। तो आप इसको 1, 2, 3 करके, चूंकि पढ़ने में आसान लगता है साखी शबद रामायणी इसलिए पढ़ते हैं, लेकिन अगर क्रम वाइज लिखने को आ गया आपके एग्जाम में, मान लीजिए 12 का एग्जाम है, बाई थोड़ा डीपली पूछ लिया साखी शबद रामायणी को क्या करिए क्रम वाइज, वैसे ऐसा आएगा नहीं, फिर भी आप ध्यान में रखिए ना, पढ़ रहे हैं तो हर चीजों को समझिए। तो ये ये है 1, 2 रामायणी शबद और साखी। तो जब आप लिखेंगे, मान लीजिए क्रम वाइज लिखने को आ गया, तो साखी शबद रामायणी ना लिख के रामायणी शबद और साखी लिखेंगे। चलिए बच्चों, हम इनके जन्म को भी देख लिए हैं। अब देखते हैं, ये देखिए धर्मदास आ जाते हैं। तो धर्मदास ने क्या लिखा? इनका जन्म 1418 से 1543 में मृत्यु होती है बच्चों। और ये अमर सुख निधान, क्योंकि धर्म का जो दास होगा बच्चों, उसके पास अमर निधि होगी, किसकी? सुख की। धर्म जो होगा जिसके पास, उसके पास सुख की अमर निधि होगी, ऐसे लिख लीजिए। धर्मदास के पास सुख की अमर निधि है, बस अब याद हो गया यहीं से। धर्मदास के पास सुख की अमर निधि है, हो गया, अब ये आपको भूलेगा नहीं, लिख लीजिए और रिवाइज करते रहिएगा। अब देखिए बच्चों, रविदास। रविदास अर्थात रैदास, ईश्वर महिमा ज्ञान और भक्ति परक काव्य। ईश्वर महिमा ज्ञान और भक्ति परक काव्य, तो ये रविदास का है। अब इन्हें रैदास भी कहा जाता है बच्चों। रैदास के बाद ये 1398 देख रहे हैं, 1398 में इनका जन्म होता है, 1540 में इनकी मृत्यु होती है। और देखिए हमारे कबीरदास का भी जन्म देखिए बच्चों 1398 में है, अर्थात ये दोनों समकालीन हैं, लगभग लगभग एक ही साल का, उसी वर्ष का जन्म हुआ है। लेकिन रैदास बड़े हैं बच्चों कबीरदास से, रैदास कबीरदास से बड़े हैं। अब देखिए बच्चों आगे, अब ये देखिए धर्मदास 1418 हमने पढ़ ही लिया है, रविदास को भी हमने पढ़ लिया। इनकी रचना को देख लेते हैं बच्चों, रैदास के। ईश्वर महिमा ज्ञान और भक्ति परक काव्य, ये रैदास ने लिखा है। रैदास ने क्या कहा कि ज्ञान और भक्ति का विस्तार किया, ईश्वर की महिमा को, ईश्वर की महिमा का ज्ञान और भक्ति के साथ क्या किया? विस्तार किया। किसने? रैदास ने। ईश्वर की महिमा का गान गाया और भक्ति की, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि किसने? रैदास ने ईश्वर की महिमा का गान और भक्ति की। क्या? गान मतलब गाया, और भक्ति की, और गान से आप ज्ञान पकड़ लेंगे, भक्ति तो भक्ति है ही, भक्ति परक काव्य। तो ईश्वर महिमा से ईश्वर महिमा, ट्रिक से याद कर दिए बच्चों, जोड़िए। और इस सब को हम लिखाएंगे भी अलग से, क्योंकि आप अभी से जाने रहेंगे, सुने रहेंगे, लिखे रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। एग्जाम के समय के पहले, कम से कम 1 महीना पहले सारी चीजों को हम ट्रिक के माध्यम से लिखवाएंगे। जितना इंपॉर्टेंट होगा बच्चों कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसको आना ही आना है। 7 भागों में डिवाइड होता है, क्या? 7 भागों में, अलग अलग जिला, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से 7 भागों में डिवाइड होता है ना पेपर, कम से कम। तो वो 7 भागों में से किसी ना किसी पेपर में अवश्य बनता है। तो उस इम्पोर्टेंट को देखते हुए हम इसको अवश्य लिख के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए बच्चों, गुरु नानक को देखते हैं हम लोग। गुरु नानक 1469 से लेके 1538। जपू जी, बड़ा ही इनका आसान है, फटाफट इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों। जपू जी आशा दीदार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा। नसीहत दे रहे थे सबको कि आशावादी बनिए। किसको? आशावादी रहिए, रहीरास रहिए। किसको? जपू जी, और जपते रहिए। किसको? ईश्वर को।
सोहिला को, ध्यान से देखिए बच्चों, सोहिला को नसीहत देते हैं, नसीहतनामा सोहिला, कि क्या आशावादी रहिए और जपते रहिए। किसको? राम जी को, गुरु जी को, अपने अपने गुरु को जपते रहिए। अब देखिए बच्चों, दादू दयाल आते हैं। गुरु नानक का जन्म देख लेते हैं बच्चों 1469 में और 1538 से, ध्यान दीजिएगा। अब आता है दादू दयाल आते हैं, तो ये 1544 का इनका जन्म है और ये क्या कहते हैं 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों। तो इन्होंने क्या लिखा? सरस और प्रवाहपूर्ण शैली में क्या लिखा? ज्ञान भक्ति परक काव्य रचना की है। अब देखिए बच्चों, सुंदरदास, ये सुंदरदास माने जाते हैं बच्चों की सब मतलब कवियों में ये सबसे ज्यादा ज्ञानी थे, सुंदर थे। देखिए ये सुंदरदास काफी ज्ञानी थे। सुंदरदास भक्ति, नीत परक कवित और सवैया लिखे हैं। सुंदरदास ने सुंदर सुंदर भक्ति की है, कवित और सवैया लिखी है, नीति तरीके से। कैसे भक्ति की है, कैसे नीत परक तरीके से, और कविता और सवैया भी लिखी है। अब गरीबदास आ जाते हैं बच्चों, 1717 में इनकी जन्म और 1778 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कम वर्ष जी है बच्चों ये। साखी, सवैया, रेखता, झूलना, अरिल, रामायणी, ये सब इन्होंने लिखा है। इन्होंने भी साखी लिखा है, सवैया लिखा है, रेखता लिखा है। रेखता बच्चों ये क्या कहते हैं, अरबी फारसी क्या कहते हैं शैली का है। जैसे हमारा सवैया कविता है वैसे रेखता है अरबी फारसी में। अब देखिए बच्चों, चरणदास 1703 और 1782 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म होता 1703 में। 79 वर्ष ये जीते हैं बच्चों। ब्रज चरित इन्होंने लिखा है चरणदास ने। अमर लीग, अखंड धाम, ज्ञान सरोदय और भक्ति सागर, ये कहते हैं भक्ति और ज्ञान के सरोवर में, भक्ति और ज्ञान के सरोवर में अखंड ब्रज चरित्र को लिखा और ये अमर हो गए। कौन? चरणदास। अब देखिए बच्चों, दरिया साहब 1674 में और 1780 में। दरिया सागर और ज्ञान दीप। दरिया, अब इसमें दरिया छिपा ही है, ज्ञान दीप दिया है दरिया सागर ने, ज्ञान का दीपक जलाया है दरिया सागर में। कहाँ? दरिया साहब ने कहाँ ज्ञान का दीपक जलाया? दरिया सागर में। अब देखिए बच्चों, पलटू साहब, नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक, साखी और पद्म भी लिखे हैं ये। अब देखिए मलुकदास बच्चों इंपॉर्टेंट है। अजगर करे नचा करी, पंछी करे न काज, और दास मलुका कहेगे सबके दाता राम। अजगर करे नचा करी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहेगे सबके दाता राम। इंपॉर्टेंट है बच्चों, पढ़ लीजिए इसको। 1574 से 1682। देखिए इन्होंने ज्ञान बोध लिखा है, अवतार लीला लिखा है। मलुकदास ने क्या लिखा? भगवान के अवतार के, भगवान की लीलाओं को लिखा है। ज्ञान बोध करके, पहले ज्ञान बोध किया होगा ना, पहले ज्ञान किया होगा, बोध आया होगा, फिर ज्ञान लिए होंगे, उसके बाद तब अवतार लीला लिखे। अब देखिए बच्चों, रज्जब दास आ जाते हैं 1576 और 1567 से 1689। हाँ बच्चों 89, बड़ा कंफ्यूजन रहता है 89 और 79 में, तो ये 56 लिखे हैं। अब सहजोबाई आती हैं बच्चों, देखिए गुरु महिमा, प्रेम, वैराग्य, भक्ति परक, उपदेशात्मक काव्य इन्होंने लिखा है। प्रेम महिमा, वैराग, भक्ति परक और उपदेशात्मक काव्य को इन्होंने लिखा है। किसने? सहजोबाई ने। कहाँ गई? गुरु की शरण में गई। प्रेम और वैराग, प्रेम में क्या है? सहजोबाई कहती हैं कि आप गुरु की महिमा गाइए, गुरु की भक्ति कीजिए। उपदेश देती हैं, ऐसे लिखिए बच्चों, सहजोबाई उपदेश देती हैं। सहजोबाई क्या करती हैं? उपदेश देती हैं। किस चीज की? कि गुरु की महिमा और भक्ति कीजिए। प्रेम तो वैराग्य का नाम है, प्रेम में कभी मिलन नहीं होता, वैराग्य होता है। ऐसे ध्यान करके बच्चों लिखिए। अब आगे देखिए बच्चों, दयाबाई भी हैं। दयाबाई, दयाबोध और विनय मालिका। दयाबाई में दया और विनय है। क्या है? दयाबाई में क्या है? दया और विनय है। जग जीवन दास, ज्ञान भक्ति गुरु महिमा, नाम महिमा, इन्होंने जग जीवन दास ने लिखा है। ज्ञान भक्ति गुरु महिमा को गाया है इन्होंने, उनके नाम को उच्चारा है और ज्ञान और भक्ति की है। किसने? जगजीवन दास ने। अब धरणीदास आते हैं बच्चों, भोजपुरी में इन्होंने पद्य की रचना की है।
अब सूफी काव्य, इसके पहले बच्चों सूफी काव्य आए, इसके पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये 12 का एग्जाम है ना बच्चों, डीप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये अब यहाँ पर देखिए नामदेव है जो अंगभद लिखे, अभंग पद लिखे हैं ना बच्चों। तो ये अभंग पद, अब ये इसका देखिए प्रकाशन कब हुआ है, और क्या कहते हैं, ये देखिए प्रकाशन नामदेव के पदों का संपादन डॉक्टर भगीरथ ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने किया था। और संत नामदेव की पदावली के नाम से, संत नामदेव की पदावली के नाम से इन्होंने 1964 में, तथा रामचंद्र मिश्र ने भी, किसने? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने भी और रामचंद्र मिश्र ने भी बच्चों संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य के नाम से क्या प्रकाशन किया था। समझ में आ रहा बच्चों? किसका? जो अभंग पद है नामदेव जी का, ये देखिए अभंग पद। अब देखिए बच्चों हम कबीरदास का देख लेते हैं, क्या कहते हैं, साखी शबद रमैनी, रमैनी शबद और साखी को देख लेते हैं। इसको किसने, कौन संपादक थे और किसने, कब प्रकाशन हुआ? तो इसमें कबीर के पदों का संपादन बच्चों, कबीर के पदों का संपादन धर्मदास ने बीजक नामक शीर्षक से किया था। इसको 3 भागों में बांटा था साखी शबद रमैनी में। तो इसको जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे बच्चों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास काशी में, तो कबीर ग्रंथावली के नाम से 12वां संस्करण 1988 में इन्होंने प्रकाशित किया था। 12वां संस्करण के नाम से, ये कबीर ग्रंथावली के नाम से। और डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने कबीर ग्रंथावली के नाम से 1961 में, और तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी प्रकाशित किया कबीर वचनावली के नाम से। देखिए कबीरदास का जो बीजक है बच्चों, इनको 3 लोगों ने, एक तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो ये बच्चों नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, वहाँ काशी में है इसका मुख्यालय और प्रेस है वहाँ पर। और उसके बाद में तो इन्होंने कबीर ग्रंथावली के नाम से, और पारसनाथ, ये जो देखिए पारसनाथ हैं, ये क्या है, कबीर ग्रंथावली, इन्होंने भी ग्रंथावली के नाम से कबीर ग्रंथावली। लेकिन ये जो बच्चों ये देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कबीर वचनावली के नाम से प्रकाशित किया था। ध्यान से पढ़िए, बोर मत हुई, ये आपके ज्ञान का भंडार है। मान लीजिए एग्जाम में नहीं आए, फिर भी आपका विस्तार तो है। आप 12 के बाद कहाँ जाएंगे? कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना, BA करेंगे, MA करेंगे, BSc करेंगे, जो भी करेंगे। अगर BSc भी करेंगे तो क्या इसके बाद आप कंपटीशन में नहीं बैठेंगे? और जिस भी कंपटीशन में बैठेंगे, डॉक्टरी को छोड़कर सब में हिंदी है। हिंदी आपका पीछा नहीं छोड़ना है। IAS PCS इसमें तो बहुत डीप हिंदी पूछता है। तो अभी से आप अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। हम जानते हैं आपका एग्जाम नज़दीक है, आप वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा के, स्पीड बढ़ा के सुनिए, और जो हम ट्रिक के माध्यम से जो चीज़ें बता रहे हैं बच्चों, उसको अभी आप लिख लीजिए। हम तो बाद में लिखवाएंगे ना, अभी आप लिखे रहेंगे तो याद कर लेंगे। और बार बार रिवीजन करके याद करके बताइएगा हमको कमेंट के माध्यम से कि मैम आपका ये ट्रिक कैसा रहा, कैसा काम आया। तो देखिए बच्चों, अब हम यह देखिए रविदास या रैदास के बारे में, इनके ग्रंथ को किसने संपादित किया? इनके ग्रंथ क्या थे? ईश्वर महिमा, ज्ञान और भक्ति पर काव्य। रैदास तो देखिए इनको किसने तो प्रकाशित किया? देखिए संपादक डॉक्टर BP शर्मा ने संत गुरु रविदास वाणी के नाम से, और बेल्टवीडियर प्रेस द्वारा, कहाँ से? बेल्टवीडियर प्रेस द्वारा रैदास की बानी के नाम से 2 लोगों ने संपादित किया था इसको। और ये देखिए गुरु नानक के रहिरास हो गया, क्या कहते हैं, गुरुदास कहे रहिए, क्या कहिए, रहिए। सोहिला से कहते हैं, नसीहत देते हैं, किसको? सोहिला को। कहते हैं कि आशावादी रहिए और जपू जी, ईश्वर का नाम जपिए। कहते नहीं है? अब ऐसा लिख लीजिए, आप भूलेंगे नहीं। देखिए गुरु नानक के पदों का संपादन किसने किया बच्चों? तो ये देखिए डॉक्टर जयराम मिश्र ने किया है, किसने? नानक वाणी के नाम से। और डॉक्टर मनमोहन सिंह सहगल ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब से 2 लोगों ने प्रकाशित किया है। कि अपने अपने समय में सब लोग इनको पढ़े बच्चों, तो अब अलग अलग तरीके से अपना प्रकाशित किए कि जनता तक पहुंचे, लोग सुने, पढ़े, जाने। तो इसी तरह से बच्चों सबका है। दादू दयाल का भी देख लीजिए, दादू दयाल का देखते हैं। दादू दयाल का प्रकाशन किसने किया? तो संत दास और जगन दास द्वारा हरडेबाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। हरडेबाड़ी में संत रज्जब दास द्वारा अंगबधु, या हरडेबाड़ी को रज्जब दास ने अंगबधु में है संकलित इसको, तथा परशुराम चतुर्वेदी द्वारा दादू ग्रंथावली। देखिए बच्चों फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूजन ना रहे। संपादन देखिए किसने किया? संत दास और जगन दास ने।
हरडेवाड़ी नाम से प्रकाशित किया, और जो कि क्या था बच्चों, रज्जब दास द्वारा रचित था, अंगबधू। रज्जब दास ने अंगबधू लिखा था, क्षमा करें, यहाँ पर देखिए रज्जब दास द्वारा अंगबधू में, तथा परशुराम चतुर्वेदी द्वारा दादू ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से देख लीजिए। दादू दयाल के पदों का संपादन संत दास जगन्दास हरडेवाड़ी में संत रज्जब दास द्वारा अंगबधू में, तथा कहाँ पर, अंगबधू में इन्होंने प्रकाशित किया था। यहाँ पर समझिए बच्चों, जो हरडेवाड़ी है ना, ये अंगबधू में प्रकाशित किए थे। और ये जो रज्जब दास द्वारा रचित है अंगबधू, पूछ लेगा अंगबधू के लेखक कौन है या कवि कौन है, तो रज्जब दास हैं। और परशुराम चतुर्वेदी द्वारा दादू ग्रंथावली नाम से किया गया है। अब आइए बच्चों, सुंदर दास को भी देख लेते हैं। ये काफी विद्वान थे, माना जाता है, और इनकी रचनाओं का संपादन किसने, रमेश चंद्र मिश्र ने किया, सुंदर ग्रंथावली नाम से, और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने सुंदर विलास के नाम से प्रकाशित किया। अब देखिए बच्चों, गरीबदास के पदों का बेल्डवीरियर, आप जानते हैं, बेल्डवीरियर प्रेस द्वारा गरीबदास की वाणी के नाम से प्रकाशित हुआ, और चरणदास के पदों का बेल्डवीरियर प्रेस द्वारा ही चरणदास की वाणी के नाम से प्रकाशित होता है। हम लोग जल्दी जल्दी चीजों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। दरिया साहब अभी पढ़ाए नहीं है, दरिया में क्या करते हैं, देखिए, देख लीजिए एक बार, फिर से याद होना चाहिए। सागर का विज्ञान का दीप जलाए हैं, कहाँ पर, सागर में, दरिया सागर में, दरिया साहब। देखिए इनके पदों का, ये देखिए, डॉक्टर क्या कहते हैं, धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने दरिया ग्रंथावली के नाम से, और पलटू साहब का संपादन बेल्डवीरियर प्रेस द्वारा ही पलटू साहब के नाम से, और मलूक दास के संपादन ये बेल्डवीरियर प्रेस द्वारा ही मलूक दास जी की वाणी के नाम से, रज्जब दास के पदों का संपादन ब्रजलाल वर्मा रज्जब वाणी के नाम से, और सहजोबाई के पदों का बेल्डवीरियर प्रेस द्वारा ही सहज प्रकाश के नाम से प्रकाशित हुआ था बच्चों। दयाबाई के पदों को बेल्डवीरियर प्रेस द्वारा ही बच्चों दयाबाई की वाणी के नाम से, और जगजीवन दास के पदों का बच्चों इन्हीं बेल्डवीरियर प्रेस द्वारा ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय और प्रथम ग्रंथ के नाम से प्रकाशित किया गया था। अब धरणी दास को देख लीजिए बच्चों, ये इनका संपादन उदय नारायण तिवारी ने प्रेस प्रकाश के नाम से किया था, प्रेम प्रकाश के नाम से। अब देखिए बच्चों, आते हैं हम लोग सूफी काव्य की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। सूफी काव्य की पात्र संबंधी रचनाएं, ध्यान से पहले इसको पढ़ लीजिए, इसके विषय वस्तु बाद में पढ़ते हैं, पहले रचना और इनको पढ़ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, असाइद हंसावली, असाइद ने हंसावली लिखा है 1370 में। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा है, मुल्ला दाऊद चंदायन लिखे हैं। कुतुबन मिर्गावती लिखे हैं, मंझन मधुमालती लिखे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। ये सबको बच्चों हम, ये सूफी संत के काव्य है ना, ये हम क्या कहते हैं, ये प्रेम मार्ग के है ना, सगुण भक्ति मार्ग में, निर्गुण पंथ, निर्गुण धारा में ये प्रेम शाखा के हैं। तो इनको हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देंगे, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा, हम ऐसे ही निरंतर पढ़ाते रहेंगे, और उसी बीच में किसी दिन आपको ट्रिक के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। कई लोगों को प्रयोगवादी युग हो गए, प्रगतिवादी युग, सभी कवियों को ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको भूलेगा नहीं। अब देखिए बच्चों, पद्मावत, इन्होंने, जायसी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्मावत इन्होंने 1540 में लिखा था। अब देखिए, इनसे समझिए, विषय वस्तु को देख लीजिए कि हंसावली में क्या विषय है, सब समझ लीजिए बच्चों। ये मात्र समझने की चीजें हैं, समझिए, क्योंकि आप अब मेच्योर हो रहे हैं, बड़े क्लासेज में अब आगे जाएंगे, तो अब ये सब चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। ये हंसावली एक प्रेम कथा है, ये बता रहे हैं कि जो इन्होंने हंसावली लिखा है, तो ये असाइद ने, तो ये क्या चीज है। पहला तो ये एक प्रेम कथा है, दूसरा ये गुजराती मिश्रित पश्चिमी हिंदी में रचित है, ठीक है बच्चों। अब चंदायन में भी प्रेम के महत्व का चित्रण किया गया है। और उसके बाद देखिए बच्चों, ये लोरिक, इसका नायक लोरिक तथा नायिका चंदा है, और इसे लोर कथा या लोरकाइन या लोर कहा भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चंदायन मुल्ला दाऊद का। अब देखिए मिर्गावती कुतुबन, ये कुतुबन ने मिर्गावती में अलौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है, अर्थात बच्चों भौतिक के माध्यम से आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़े हैं, भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार की ओर। अब देखिए, और इसका नायक राजकुंवर और नायिका मिर्गावती हैं। इसमें विषय वस्तु दिया है बच्चों, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत समझिए इसको, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। मधुमालती में, मधुमालती मंझन, माँ से मधुमालती, माँ से मंझन,
तो देखिए बच्चों, इसमें प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन है और इसका नायक मनोहर और मधुमालती है बच्चों। और पद्मावत में प्रेम कथा द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है, जायसी ने किया। इसका नायक रत्नसेन है और पद्मावती है। हमने आपको नागमती का वियोग वर्णन जब पढ़ाया है बच्चों, तो उसमें पढ़ाया है क्लास 11 में। क्योंकि आप 12 में हैं तो आपने तो पढ़ा ही होगा पहले से ही। और ये अवधि का प्रथम काव्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये अवधि का प्रबंध काव्य है पद्मावत। अब आगे बच्चों, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है, आखिरी कलाम में। और इसमें हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन किया है बच्चों। यहाँ पर देखिए, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी ने ही तो लिखा है आखिरी कलाम। अखरावट, आखिरी कलाम, ये और जायसी, ये सब पद्मावत, ये सब जायसी ने ही लिखा है। तो देखिए आखिरी कलाम में क्या चीज दिया है, ये सब हमको जानना चाहिए। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है बच्चों। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। और अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण अर्थात अक्षर को लेकर सैद्धांतिक रूप से इसमें बताया गया है। और बच्चों, चित्रावली जो मुल्ला दाऊद का है, देख लीजिए बच्चों। उस्मान, क्षमा करें, उस्मान चित्रावली मुल्ला दाऊद, ये चंदायन है बच्चों, चंदायन मुल्ला दाऊद। और ये देखिए उस्मान, उस्मान चित्रावली को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इसमें चित्रावली में प्रेम और विरह का महत्व प्रतिपादन किया गया है बच्चों। और इसका नायक सुजान और नायिका चित्रावली है। देखिएगा, हंस जवाहिर में बच्चों प्रेम कथा के माध्यम से, हंस जवाहिर में प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। और हंस और नायिका, इसमें नायिका जवाहिर हैं और नायक हंस हैं। अनुराग बांसुरी में प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय विरोध द्वारा आध्यात्मिक साधना किया गया है। और इसके पात्र में करण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब है और संकल्प विकल्प है। ये श्रेष्ठ प्रेम काव्य और रूपक काव्य है बच्चों। ये किसका है, देखिए अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद का है। अब देखिए बच्चों, हमने इनको नहीं पढ़ा, आगे पहले पढ़ लेते हैं। नूर मोहम्मद इंद्रावती और शेख नबी ज्ञानदीप और शेख निसार यूसुफ जुलोखा और नसीर प्रेम दर्पण। और आलम बच्चों माधवानंद काम कंदला, आलम नंददास रूप मंजरी और ईश्वर दास बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम याद करिए, कैसे याद करेंगे, दिमाग से कभी नहीं उतरेगा। ईश्वर के दास की अंतिम सा को लीजिए और सत्यवती के शुरुआत के सा को लीजिए, जोड़ दीजिए। अब जैसे आपको ईश्वर दास आएगा, सत्यवती, ईश्वर दास सत्यवती, ईश्वर दास सत्यवती कथा, ऐसे याद आ जाएगा बच्चों। और नारायण दास छिताई वार्ता, नारायण दास छिताई वार्ता। अब इसी तरह से हम इनके देख लेते हैं। ज्ञानदीप में बच्चों आपने देखा कि इसमें क्या है, प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें ज्ञानदीप नायक है और नायिका देवयानी है। और इसमें बच्चों यूसुफ जुलेखा, क्षमा करें, यूसुफ जुलेखा में त्याग की महिमा का उल्लेख किया गया है। और इसका जो नायक है बच्चों यूसुफ और नायिका जुलेखा है। जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म की ओर मुड़ जाती है। प्रेम दर्पण का एक प्रेम कथा है। और इसमें बच्चों कथा में यूसुफ जुलेखा के समान है ये भी। और ये भी प्रेमाख्यान काव्य है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन, ये देखिए काम कंदला जो आलम का है, माधवानंद काम कंदला। सत्यवती ईश्वर दास का देखिए बच्चों, इसमें सतीत्व की महिमा का चित्रण किया गया है। सत्यवती का आप कहानी सुने होंगे, सतीत्व का। और इसका नायक ऋतुपर्ण और नायिका सत्यवती हैं। और छिताई वार्ता में इतिहास और कल्पना का समन्वय है बच्चों। तो आइए हम छिताई वार्ता में, अब देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेके चलेंगे रीतकाल में उत्तर मध्यकाल की ओर। तो आइए अब हम इस क्लास को आज समाप्त करते हैं। हमने देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा। सूफी काव्य की क्या कहते हैं, पात्र संबंधी रचनाओं को समझा और विषय वस्तु को भी जान लिया है। और देखिए बच्चों, ये संत काव्य के प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाओं को पढ़ा और भक्ति काल की गौड़ प्रवृत्तियों को पढ़ा बच्चों। चूंकि ये विस्तार से पढ़ना था तो इसमें समय लगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ पाए हैं, फिर भी कोई बात नहीं है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। ये देख लीजिए बच्चों, रीतकाल, देखिए समझिए, रीतकाल उत्तर मध्यकाल जो कि 1700 से 1885 तक, 50 तक या 1900 तक भी मान सकते हैं। चूंकि ये उत्तर मध्यकाल है बच्चों, तो रीतकाल आपका 1700 से 1900 तक है ही, तो जिसमें उत्तर मध्यकाल 1700 से 1850 तक है। तो अब इसके साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते हम ये अवश्य कहेंगे कि आप निरंतरता बनाइए पढ़ने में।
आपको काफ़ी काम आएगा। और हम आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को, सबसे बड़ी बात लेखक और उनकी जो रचना है बड़ा ही कठिन होता है बच्चों, तो इसका हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ट्रिक के माध्यम से आपके एग्जाम से पहले कुछ तो हम आपको बीच बीच में बताते भी चलते हैं, इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि आप पहले से ये सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, बीच बीच में रिवाइज भी करते रहिएगा। जब कोई चीज़ आप पढ़ें बच्चों तो उसको पहले शुरुआत में कई बार रिवाइज करें, सुबह शाम बार 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 रिवाइज करें, और एक ही कॉपी में लिखिए, 4 कॉपी में एक ही कॉपी में लिखिए, चाहे ताकि चीज़ें सब इकट्ठा रहें। और उसके बाद जब थोड़ा सा समय बीत जाए, चीज़ें याद रहें, कुछ आपको लग जाए कि हाँ हमने अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, तब आप हफ्ते में एक बार रिवाइज करिए, 4-5 दिन पर एक बार रिवाइज करिए, लेकिन रिवीजन मत छोड़िएगा, क्योंकि सफलता का दूसरा नाम बच्चों रिवीजन ही है। अच्छे अच्छे अधिकारी रिवीजन के ही माध्यम से अधिक प्रशासन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं समाज की। तो आइए बच्चों, अब हम जाते जाते एक रिक्वेस्ट, आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अन्य फ्रेंड सर्कल में, प्रयास कीजिए अपना बच्चों जहाँ तक आप पहुँच जाए। रिलेटिव्स में भी कुछ बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, पढ़ रहे हैं आपकी क्लास में, या क्लास 9th 10th 11 12 हमने आपको बताया ही कि 4 क्लास को पढ़ाते, तो कोई भी माध्यम है, सबको आप पहुँचाएं बच्चों। तो इस वाक्यों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य के साथ हमारे इस क्लास को सुना, और अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रीतकाल के साथ। आप लाइक भी करें बच्चों, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, उत्साह मिलेगा, हम चीज़ों को अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे, हमको साहस मिलेगी कि हमारे बच्चे चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो आइए बच्चों, वाक्यों के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।